सभी को मेरा नमस्कार। आज है 11 फरवरी। तो आज के वीडियो का टॉपिक है पॉलिटी यानी भारत की राज्य व्यवस्था। आज की क्लास में हम समझेंगे अनुच्छेद 120, 121, 122 और 123। तो संविधान के अनुच्छेद 120 में क्या दिया गया है इसके बारे में समझेंगे। अनुच्छेद 121 में क्या दिया गया इसके बारे में समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 123 यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, यानी संसद में जो कामकाज में कौन सी भाषा प्रयुक्त होगी। तो संसद में कामकाज में हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 120 कहता है संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद 120 में। इसी के साथ करते हैं, संसद का कार्य हिंदी व अंग्रेजी में किया जाएगा, किंतु अध्यक्ष व सभापति की अनुमति से सदस्य संविधान में उल्लिखित 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकता है। अध्यक्ष और सभापति की अनुमति से जो संविधान में उल्लिखित 22 भाषाएं हैं उनका प्रयोग कर सकता है, यानी संसद की कार्रवाई में। तो ये आपने क्या समझा, अनुच्छेद 120 में संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो हिंदी व अंग्रेजी। अन्य किसी भाषा का अगर प्रयोग कोई करता है सदस्य, तो लोकसभा अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष और सभापति की अनुमति से जो संविधान में उल्लिखित 22 भाषाएं हैं उनका प्रयोग कर सकता है। अब समझते हैं अनुच्छेद 121 संविधान में न्यायाधीशों की कार्रवाई पर चर्चा। यानी अनुच्छेद 121 में दिया संविधान में न्यायाधीशों के कार्रवाई पर चर्चा अनुच्छेद 121। तो चलिए समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनके आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनके आचरण के संबंध में संसद में कोई भी चर्चा नहीं होगी। तो किस अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद 121। अब आता है अनुच्छेद 122। तो अनुच्छेद 122 कहता है संसद की कार्रवाई की वैधता को किसी भी कथित क्रियात्मक अनियमितता के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किस अनुच्छेद के तहत, 122 के तहत। अब सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 123। तो क्या होता है अनुच्छेद 123, तो चलिए समझते हैं। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो क्या होता है अध्यादेश। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास शक्ति है, वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अच्छा, बात करते हैं अध्यादेश जारी कब होता है। जब लोकसभा राज्यसभा यानी दोनों सदन संचालित ना हो, यानी ऐसी स्थिति बन जाए जब दोनों सदन संचालित ना हो और किसी कानून की तत्काल आवश्यकता पड़ रही है, तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, यानी कि वह कानून बना सकता है। दूसरी बात, यानी कि लोकसभा राज्यसभा सदन संचालित नहीं है, यानी कि किसी दूसरे देश में युद्ध महाआक्रमण चल रहा है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा का सदन संचालित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किसी कानून की आवश्यकता पड़ती है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके एक कानून बना सकता है। अच्छा, अध्यादेश के तहत बनाया कानून कब तक, 6 माह तक प्रभावी रहता है। जब सदन की कार्रवाई चालू हो जाती है तो 6 माह के अनुमोदन कराना अनिवार्य होता है, यानी 6 माह प्लस 7 दिन। यानी कह सकते हैं कि जब सदन की कार्रवाई चालू हो जाएगी तो जो अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी किया था, यानी कि जो बिल पास किया था, यानी जो कानून बनाया था, उसको पास होना अनिवार्य है 6 माह के अंदर। यदि अध्यादेश जो कानून बनाया गया है वो लोकसभा राज्यसभा में पास नहीं होता है तो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगर पास हो जाता है तो क्या चीज, कानून बन जाता है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग तब कर सकते हैं जब सदन के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा सत्र में ना हो और तत्काल कानून की आवश्यकता हो।
इसकी अवधि कितनी होगी? संसद का सत्र शुरू होने के बाद, नहीं जब संसद का सत्र शुरू होगा तो अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन यानी पास होना अनिवार्य है। यदि मंजूरी नहीं मिलती है तो यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। अच्छा, इसकी अधिकतम अवधि या जीवन काल कितना होता है? तो 6 महीने, क्या कहते हैं, 6 महीने और 6 सप्ताह, यानी कि 6 मंथ प्लस 7 सप्ताह। अध्यादेश अधिकतम समय कितना होता है? 6 मंथ प्लस 6 सप्ताह। अनुमोदन यानी कि जब संसद का सत्र शुरू होगा तो कितने सप्ताह के अंदर? 6 सप्ताह के अंदर पास होना अनिवार्य है। वापसी की प्रक्रिया, राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। अध्यादेश के माध्यम से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है, क्या राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत यानी अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास, क्या संविधान में संशोधन कर सकती है? तो नहीं, संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। तत्काल किसी ऐसे कानून की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि क्या चीज देश का संचालन किया जाएगा तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। तो आपने आज की क्लास में क्या समझा? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 123। कल की क्लास अति महत्वपूर्ण हुई क्योंकि कल की क्लास में हम न्यायालय के बारे में समझेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में समझेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दिया गया है, किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है, कौन न्यायाधीश होते हैं, कितने न्यायाधीश होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।